नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। इन दिनों बिहार में मॉनसून की हवा बहुत तेज चल रही है। मौसम बड़ा निराला है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज हवा चल रही है SIR यानी सर की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कोई सर कौन है, कोई साहब बहाब तो नहीं है। तो भाई ये है चुनाव आयोग का नया कारनामा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन समीक्षा। नाम जितना बड़ा है, बवाल उससे भी बड़ा। बवाल इसलिए क्योंकि कई नेताओं को इससे बहुत तकलीफ हो रही है, खासकर आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव। तो भाई हुआ यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। अब कुछ महीनों में डेट्स वगैरह आ ही जाएंगी और चुनाव आयोग ने अचानक बीते 1 जुलाई से मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब वोटर लिस्ट की ऐसी चेकिंग जिसमें हर वोटर की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और माँ बाप की डिटेल तक मांगी जा रही है। लोगों का कहना है कि इतना तो भाई पासपोर्ट बनवाते वक्त भी झमेला नहीं होता है जितना इसमें हो रहा है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 2003 के बाद से बिहार में वोटर लिस्ट की ऐसी गहराई से कभी जांच हुई ही नहीं है। लेकिन फिर लोग पूछते हैं, खासकर कि विपक्ष के नेता, कि इसकी जरूरत क्यों है। तो आइए इसको समझते हैं। गांव से शहर की तरफ तेजी से माइग्रेशन हुआ है। लोग बिहार से बाहर गए हैं, बाहर के लोग भी बिहार आए हैं। कई लोगों की मौत के बाद भी नाम लिस्ट में है और सबसे बड़ा कारण कि बाहरी देश से आए अवैध लोग भी लिस्ट में घुस सकते हैं। उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। तो चुनाव आयोग की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने बिहार में खूब जबरदस्त हड़कंप मचाया है। प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा। वोटर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जो 2003 की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें बस एक फॉर्म भरना है जिसे कैलकुलेशन शीट कहा जाता है। ना कोई दस्तावेज देना है, ना कोई झंझट है। लेकिन जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, उनके लिए भाई थोड़ी सी मुश्किल तो हुई है। अगर कोई 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है यानी 38 साल से ऊपर का है, तो उसे अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है यानी 21 से 38 साल के बीच के हैं वो, तो उन्हें अपने मां बाप या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण देना होगा, यानी वही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। और अगर कोई 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा है यानी 21 साल से कम उम्र का है, तो वो उसे खुद के साथ साथ दोनों माता पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। अब जरा सोचिए, इतने सारे कागजात कौन लाएगा, वो भी इतनी जल्दी। कई लोगों के पास तो भैया स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है। माता पिता का जन्म स्थान कहां से मालूम होगा लोगों को। कोई गांव में है, कोई बाहर है, ऐसे में बवाल होना ही था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर तीखे सवाल भी उठाए। बोले कि इतनी जल्दी सबूत कौन देगा भाई, सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये तो NRC जैसा लग रहा है। और 2003 के बाद बने सभी वोटर्स को शक की नजरों से देखा जा रहा है। क्या इससे 2004 से अब तक हुए चुनाव की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब काम इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई जब इतना बवाल हो ही रहा है, इतने सारे डिसीजन लिए जा चुके हैं, तो अब आगे क्या? 25 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर फॉर्म भरवा चुके हैं। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है और 1 सितंबर तक अगर कोई दिक्कत है तो शिकायत आप इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। लेकिन अब भाई सोचो, 26 जुलाई तक सबूत देना था और लोग तो अब भी यही नहीं समझ पा रहे कि ये सर है क्या। गांव कस्बों में तो लोगों को अपने माँ बाप की जन्म तिथि तक नहीं याद रहती, कहां से किसी को बर्थडे याद कहां रहता है। ऊपर से इतने कम वक्त में दस्तावेज जुटाना और फॉर्म भरना आम आदमी के लिए भाई किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? चुनाव आयोग कह रहा है कि यह जरूरी है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन विपक्ष और आम जनता का सवाल है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटर्स को लिस्ट से हटाने की कोई चुपचाप साजिश चल रही हो। अब देखो, एक तरफ हवा मॉनसूनी है,
दूसरी तरफ शक कि बिजली चुनाव आयोग पर गिर रही है और साफ है कि आने वाले दिनों में यह सर वाला मुद्दा बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। देखते रहो आगे आगे होता है क्या। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे सर के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।